यहाँ पर बताए रहे हैं और आज एक पारित भी किया गया, प्रस्ताव पारित किया गया है कि आप उम्मीदवार होंगे। मैं जिस प्रकार से वैसे तो कर पार्टी की तरफ से अभी मेरे को घोषित नहीं किया गया, लेकिन जब भी महेंद्रगढ़ भी परसों मीटिंग थी और आज दादरी में आए, दादरी में भी सभी ने प्रस्ताव पास कर करके पार्टी के पास में भेजने का काम किया, क्योंकि हमारे यहाँ के भी प्रभारी हैं और महेंद्रगढ़ के प्रभारी भी थे। उन्होंने सब ने प्रस्ताव पास कर करके, पूरा जिला की बॉडी ने प्रस्ताव पास कर करके भेजने का काम किया। मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। बाकी पार्टी जिस प्रकार का आदेश देगी उसी प्रकार से, क्योंकि कांग्रेस में तो हम ठीक बात है कि कैंडिडेट बन करके थे, लेकिन यहाँ बिना स्वार्थ के, बिना कैंडिडेट के और एक चौकीदार का काम करने के लिए आज पार्टी में आए हैं। जैसा आदेश पार्टी देगी उसी प्रकार से हम काम करने का काम करें। ऐसा क्या प्रकार से भूपेंद्र जी और दीपेंद्र जी जिस प्रकार से आपके बीच में पिछली मैं 8-9 साल से उनकी पार्टी ज्वाइन करने का काम किया, और मैंने खास करके कांग्रेस पार्टी ज्वाइन नहीं की। माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे मैंने विश्वास किया, और पिछला जिस प्रकार से 19 का चुनाव था, मैंने जब भी इंतजार करने का काम किया, क्योंकि मैं 14 में जिस प्रकार से पार्टी ने मुझे यहाँ से चुनाव लड़ाने का काम किया था और मेरे छोड़ने का भी कोई कारण नहीं था, लेकिन पारिवारिक आपस में कहीं खिंचाव होने की वजह से मैंने ये समझा कि मेरे लिए ऐसा तो अजय सिंह था, ऐसा अभय सिंह था, ऐसा दुष्यंत था, ऐसे माननीय ओम प्रकाश चौटाला था, क्योंकि परिवार जिस प्रकार से मेरे को चाहे विधायक बनाने की बात हो और चाहे पार्लियामेंट चुनाव लड़ाने की बात, मेरे लिए सारा परिवार बराबर था। मैंने समझा कि हम इसके बीच में ना पड़ करके अपन को दूसरा रास्ता अपनाने का काम करें। वो रास्ता हमने माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अपना नेता मान करके गए थे, और इस बात को लेकर के गए थे कि शायद आने वाले टाइम में 19 में यह हमें अपना कैंडिडेट बनाने का काम करेंगे। क्योंकि इस इलाके ने जिस प्रकार का मुझे सहयोग दे करके मैं सेकंड रहा था। चौधरी बंसी लाल की पोती सुरती चौधरी तीसरे नंबर पर रही थी, जबकि मैं 46,000 वोटों से मात्र हारा था। लेकिन जिस प्रकार का मुझे उस वहाँ जाने के बाद में जिस प्रकार की मुझे महसूस हुई 19 के चुनाव में, चाहे पार्लियामेंट की बात करें चाहे विधानसभा की, फिर भी मैंने काफ़ी अपने आप पर रह करके पार्टी की सेवा करने का काम किया। 5 साल बराबर, जिस प्रकार से आपको पता है हर प्रोग्राम बड़ी भारी हमें भरकम लोगों को ला करके और पार्टी के साथ में जोड़ने का काम किया। लेकिन जिस प्रकार का अब मुझे एहसास हुआ कि शायद अब तेरे को देने वाले नहीं है, तो मैंने एक रास्ता चुना कि हमारी पुरानी पार्टी थी, पारिवारिक पार्टी थी, अब उनमें कौन सा चल सकता है। तो उनमें मुझे आज दिखाई दी तो चौधरी देवलाल का चेहरा दुष्यंत चौटाला में दिखाई दिया। इसलिए हमने समझा कि अगली जो उम्र बची हुई है, वैसे भी हम 70 के हो गए, चाहते हैं कि अगली उम्र दुष्यंत चौटाला के साथ में देवीलाल का चेहरा मान करके इनके साथ में ला करके इनकी प्रदेश और देश की सेवा करने का काम करें। इसलिए इस पार्टी में, क्योंकि लगातार आप मानते हैं कि लोकसभा का चुनाव ही लड़ोगे, आप विधानसभा का नहीं लड़ोगे। नहीं, मेरे को जो पार्टी कहेगी वो चुनाव लड़ूंगा, और मेरे को कोई नहीं लड़ाएगी। तो यहाँ इनके ऊपर मैं इनके पास में आया हूँ, मेरे को पार्टी कोई सवाल दे करके मेरे को बुलाने का काम नहीं किया, खुद मैं इनके पास में चल करके आया, जो कहेंगे वो करूँगा। एकदम आपको परिवार का एकदम कैसे आपको ये याद आ गई, या हिरवाल से इधर आके जाटों को भगवान मानते हो? नहीं, मैं आज से नहीं, जब जाट कम्युनिटी ने मुझे चाहिए, आज की बात नहीं है, मैंने 9 में भी चुनाव लड़ा नांगल चौधरी से, तो भी मैं एक बात करता हूं कि जिस प्रकार से जाट कम्युनिटी के हनुमान की जो मैं बात करता हूं, इसलिए करता हूं कि ये मेरे को अपना और मैं इनको अपना मान करके, जैसे हनुमान जी को अपना मानता हूं, उस प्रकार से मैं जाट कम्युनिटी को मानता हूं। 14 में भी मानी और मैं इनको 9 में भी मेरे को भारी भरकम वोट दे करके जिताने का। तो इस बार लोकसभा में क्या आप टक्कर दे पाओगे? मैं जहां तक समझता हूं कि पार्टी जिसको भी टिकट देगी वो पहली बात तो वो जीतेगा, और काफी मतों से जीतेगा। और मेरे को अगर टिकट दे दी तो मेरे को पंडित तो समझना मत नहीं, लेकिन मैं हीर होने के नाते बाबा हनुमान जी का और जाट का जो आशीर्वाद लेकर के आया, 4,20,000 वोटों से जीतने का काम।